हेलो दोस्तों। जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मुई के अंदर बैठा अपरिचित गुस्से में आकर अपने सन की मास्टर पर हमला कर देता है, लेकिन उसका कोई भी वार काम नहीं आता। तो आखिर में गॉड बाय लिन मुई को शांत करके सन की मास्टर को पास बुलाते हैं और फिर दोनों के बीच में मीठी सी नोकझोंक होती है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि अब लिन मुई के पास दो दो मास्टर हो जाते हैं। बाद में सन की मास्टर लिन मुई को डोमेन डिवाइन स्टोन देकर अपना ऑरा कंट्रोल करने का रास्ता दिखाते हैं, जिस पर लिन मुई खुद अपनी सूझबूझ के साथ चलता है और मास्टर से भी कम समय में काम खत्म कर देता है। तो सन की मास्टर भी बहुत खुश हो जाते हैं और लिन मुई की मदद करने के लिए गॉड लेवल के मॉन्स्टर से लड़कर उसका मांस लाते हैं, जिसे खाकर लिन मुई को जीते जी नर्क दिख जाता है। लेकिन जब सन की मास्टर को लिन मोई की डिविनिटी के बारे में पता चलता है तो प्लान में चेंज करके वापस उसी मॉन्स्टर के दिल का मांस लेने जाते हैं, जिसे लेकर सन की मास्टर अभी आए ही होते हैं कि तभी वहाँ एक राजकुमारी और उसके साथी भी वहाँ उस मॉन्स्टर का मांस लेने आते हैं। तो मास्टर लिन मोई को उनके बीच की लड़ाई दिखाने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर वे लोग उस मॉन्स्टर से उसकी पूंछ तो ले लेते हैं, लेकिन फिर वहाँ से भागते वक्त मौत के चंगुल में फंस जाते हैं। तो अब आखिर में जाकर उन्हें अपने सन की मास्टर से ही मदद लेनी पड़ती है। तो अपने मास्टर उस मॉन्स्टर के साथ ऐसे लड़ाई करते हैं जो लिन मुई ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी, और उस लड़ाई का झटका लिन मुई को ऐसा लगता है कि टेंशन के मारे काले पड़े हुए चेहरे के साथ लिन मुई मन में कहता है, ऐसी स्किल की ताकत के सामने तो मेरा स्केलेटन आर्मर, डैमेज ट्रांसफर और हेल्थ लिंक स्किल सभी एक साथ मिलकर भी पूरे तरीके से बेकार हो जाएगी। चाहे मेरे पास कितने भी स्केलेटन क्यों ना मौजूद हो, वे सारे तुरंत ही मारे जाएंगे। फिर पसीने के साथ थोड़ा सा सर नीचे करके अपने पिछले नतीजे के बारे में सोचते हुए आगे कहता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं ऐसे ताकतवर इंसान पर लगभग हमला कर ही चुका था। और अपने मास्टर की ताकत देखकर वो राजकुमारी भी पूरे शौक से भर जाती है और बड़ी सी आंखें खोलकर देखती हुई सहम कर मन में कहती है, तो मतलब ये है वे कुआंगशेन जिनके बारे में मेरे पिताजी खुद बातें करते रहते हैं। मानना पड़ेगा, उनकी ताकत इतने हद तक पहुंच गई है। वहाँ लड़ाई में अपने सन की मास्टर के धारदार हमले ऐसे पड़ रहे हैं कि उस मॉन्स्टर का ध्यान अपने मास्टर से हिल ही नहीं रहा, और जैसे ही अपने मास्टर का हमला खत्म होता है तो तुरंत वो मॉन्स्टर बड़ा सा मुंह खोलकर अपनी इकट्ठा की हुई सारी की सारी बिजली एक साथ छोड़ देता है। लेकिन अपने मास्टर भी उस हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार आगे करके खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथों से उसे सपोर्ट देते हैं। लेकिन वहां पर देखने को मिलता है कि जैसे जैसे उस मॉन्स्टर के हमले में एनर्जी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अपने मास्टर अपनी जगह से पीछे होते जा रहे हैं, जिसे देखकर लिन मुई भी चौंक जाता है। वहाँ ऊपर जैसे जैसे अपने मास्टर उस हमले की फोर्स की वजह से पीछे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उस हमले को रोकने वाले उनके हाथ में पड़े हुए पुराने घाव वापस हरे होकर उनमें से खून निकलता जा रहा है। तो अब इस नज़ारे के बाद अपने सन की मास्टर गौर से सामने मौजूद मॉन्स्टर की ओर करके देखने लगते हैं, जिसके अगले ही पल वह उस हमले की अंधी कर देने वाली लाइट के बीच में से अपने मास्टर की काली परछाई अचानक गायब हो जाती है, जो अगले ही पल अचानक से उस मॉन्स्टर के बिल्कुल करीब तक पहुंचकर उस पर नज़दीक से हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर भी थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, क्योंकि मास्टर का वो वार इतनी नज़दीक से उस मॉन्स्टर पर पड़ता है कि उसकी गर्दन पर एक बहुत बड़ा घाव कर देती है। और उस घाव के साथ साथ उस मॉन्स्टर पर मौजूद बिल्कुल वैसे ही दूसरे घाव की ओर देखते हुए लिन मुई मन में कहता है, तो मतलब ऐसा घाव पड़ता है मास्टर के हमले से, यानी मास्टर मेरे लिए जो अजगर के दिल का मांस लेकर आए थे वो इस खतरनाक बॉस से लाया गया था। लेकिन वहाँ अगले ही पल लड़ाई करते करते अचानक सन की मास्टर एक हाथ आगे करते हुए तुरंत लिन मुई तक पहुंच जाते हैं। तो मास्टर को अचानक ऐसे अपने करीब आता हुआ देखकर लिन मुई थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वहाँ पर दिखाई देता है कि अपने सन की मास्टर तुरंत अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हुए लिन मुई को जहाज पर से उठाकर वहाँ से पतली गली पकड़ लेते हैं और सभी को चिल्लाकर आगाह करते हुए कहते हैं, हे वो बंदा बिल्कुल पागल हो गया है, चलो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल चलो। फिर जैसे ही मास्टर लिन मुई को लेकर वहाँ से थोड़े ही दूर पहुँचते हैं तो खुशी खुशी लिन मुई की ओर देखकर सारी जानकारी देते हुए कहते हैं, उस छोटे वाले को खून का प्यासा अजगर कहा जाता है और उस इवॉल्व हुए बड़े वाले को गॉड ईटिंग ब्लड सरपेंट कहा जाता है।
तो ये सुनकर लिन मुई का ध्यान मास्टर की ओर जाता है। फिर मास्टर लिन मुई की राय मांगते हुए पूछते हैं, उस लड़ाई को देखने के बाद अब उस लड़ाई के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? तो मास्टर की बात सुनकर लिन मुई थोड़ा सोच में पड़ जाता है और सर नीचे करके कहता है, वो छोटा वाला खून का प्यासा अजगर ही ऑलरेडी उस पौराणिक लूना पंछी से ज्यादा ताकतवर है जिसे मैंने इटर्नल ट्रेल में देखा था। फिर थोड़ा रुक कर कहता है, मुझे बस इस बात पर पक्का नहीं हो पा रहा कि वो पौराणिक अर्थ ड्रैगन ज्यादा ताकतवर है या ये सरपंट। तो अचानक लिन मुई के मुंह से पौराणिक अर्थ ड्रैगन का नाम सुनकर मास्टर चौंक जाते हैं और सवालों से भरी आंखों के साथ लिन मुई की ओर देखते हुए कहते हैं, एंशिएंट अर्थ ड्रैगन। फिर मास्टर तुरंत उड़ते उड़ते वहीं पर हवा में रुक जाते हैं और सवाल उठाते हुए कहते हैं, तुमने उसे देखा है? तो सामने लिन मुई भी थोड़ा सा चौंक कर सवाल पूछते हुए कहता है, मास्टर उसके बारे में जानते हैं? तो अगले ही पल मास्टर अपने कपड़े खोलकर 6 पैक एब्स वाली बॉडी पर लगा हुआ बड़ा सा घाव दिखाकर वापस सामने सवाल करते हैं और कहते हैं, क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है? ये घाव काफी सालों से मेरा साथ निभा रहा है। तो ये देखकर लिन मुई मन में कहता है, क्या गॉड लेवल पावर हाउस के लिए उसके घाव भरना बहुत ही आसान नहीं है? तो फिर मास्टर ने जानबूझकर ये घाव क्यों छोड़ रखा है? फिर थोड़ा सा खराब चेहरा बनाकर मास्टर 3 उंगली ऊपर करते हैं और कहते हैं, मैंने उस पौराणिक अर्थ ड्रैगन से पूरे 3 बार लड़ाई की है। फिर अपने समय को याद करते हुए एक एक करके गिनाने लगते हैं। कहते हैं, पहली बार जब गया था तब मेरा लेवल 69 था और मैं बिल्कुल मेरे लेवल के लोगों की टीम के साथ कोर एरिया में घूम रहा था। हम लोगों ने एक के बाद एक कई सारे बॉस से लड़ाई करके उनको हराते हुए आगे बढ़े जा रहे थे, तब तक जब तक उसके सामने जाकर नहीं पहुंच गए। फिर आगे कहते हैं, लेकिन उस समय हम में से किसी की भी हिलने जितनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बस दूर से हमारी ओर देखे जा रहा था और हम सभी इतने घबरा गए थे कि वहां से पूरे अपमान के साथ चुपचाप वापस लौट आए। फिर दूसरी बार अपनी हिम्मत वाला कारनामा बताते हुए आगे कहते हैं, दूसरी बार मेरा लेवल 89 था और गॉड लेवल से सिर्फ 1 कदम ही दूर था। तब मुझे एक स्पेस टाइम में रास्ता मिला जिसमें से होते हुए मैं उस ऊपर वाले लेयर के कोर एरिया में पहुंच गया। वहां पर सिर्फ एक ही वार हुआ और सामने उसने जो किया वो सिर्फ इतना ही कि उसने बस आराम से अपना पंजा घुमाया और मैं सीधा कोर एरिया से बाहर उड़ गया। फिर थोड़ी स्माइल के साथ आगे कहते हैं, लेकिन दूसरी बार मेरे ऊपर ये घाव नहीं था क्योंकि ये तीसरी बार में आया था जब मैं ऑलरेडी लेवल 93 तक पहुंच गया था और गॉड लेवल पावर हाउस बन गया था। तो अब मैं अपना बदला लेने के लिए वापस ऊपर वाले लेयर में पहुंच गया। वहां पर मैंने वापस उसे ढूंढ लिया, लेकिन फिर उस ड्रैगन को सोचकर गहरी सांस छोड़ते हैं और कहते हैं, वापस एक बार हुआ और मैं हार गया। फिर एक हाथ सर में डालते हुए आगे कहते हैं, इस बार उसने मुझे 4 शब्द बोले, तुम बहुत कमजोर हो। ये मॉन्स्टर असल में बोल सकता है। तो अब अपने सन की मास्टर के तीनों बार के बारे में सुनने के बाद लिन मुई के यूं ही पसीने छूट जाते हैं और मन में कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि वो ड्रैगन इतना ताकतवर है। यहाँ तक कि मास्टर कुआंग शेन भी उसकी बराबरी नहीं कर पाए। तभी वहां अपने मास्टर अपनी पुरानी यादों में से बाहर निकलते हुए लिन मुई की ओर देखकर सवाल उठाते हुए कहते हैं, अरे हाँ, तुम उससे कैसे मिले? तो सामने लिन मुई कहता है, ये मेरा पहली बार था जब मैं किसी ऐसे बॉस से मिला था जो कि बोल सके। वहां पर मेरे साथ कुछ इस तरह से हुआ था कि ऐसे करके लिन मुई कैसे उस डंजन में अपनी हथौड़े वाली के साथ गया और 3 बार क्लियर करने के बाद कैसे वो ड्रैगन खुद लिन मुई के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे डील की, वो सब बता देता है। तो लिन मुई की बात सुनने के बाद अपने मास्टर कुछ सोचते हुए एक हाथ अपनी चीन पर रखते हैं और कहते हैं, बॉस मॉन्स्टर का लेवल जितना ज़्यादा होता है उतना उसमें बुद्धि का विकास ज़्यादा होता है, लेकिन ये सिर्फ अकेला है जो बोल सकता है। फिर लिन मुई को सलाह देते हुए कहते हैं, जबकि वो अस्तित्व तुमसे सौदा करना चाहती है, यानी पक्का उसे तुम्हारे अंदर मौजूद किसी बात पर रुचि आई होगी। तो जब तुम आगे बढ़कर ताकतवर हो जाओगे तब कोर एरिया में जाकर उससे मिलना। उसके बाद मास्टर लिन मुई को लेकर अपनी उसी हाइपर स्पीड के साथ कुटिया पर पहुंच जाते हैं। फिर वहां कुटिया के अंदर जाते हुए मास्टर लिन मुई को कहते हैं, ठीक है, तो फिर मुझे उस बाई यूएन ने जो करने के लिए कहा था वो सब मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है और अब समय भी हो गया है
कि तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। ये जगह लंबे समय तक रहने के लिए अच्छी नहीं है। फिर लिन मोई को भविष्य के लिए इंस्ट्रक्शन देते हुए आगे कहते हैं, भविष्य में अपने किलिंग ऑरा को उस डोमेन डिवाइन स्टोन में डालना मत भूलना। वो चीज़ मेरे हाथों में इतने सालों से बर्बाद हो रही थी। मैं आशा करता हूँ कि एक दिन तुम उसकी असली ताकत बाहर निकालने में कामयाब हो पाओ। तो पीछे से कुटिया में आता हुआ लिन मोयू बाहर से सख्त दिखने वाले अपने सन की मास्टर की बात सुनकर स्माइल करने लगता है। फिर मास्टर अंदर जाकर टेबल के पास बैठते हैं तो विदाई के उस गंभीर वातावरण की ओर देखकर लिन मोयू मास्टर को अच्छे से समझते हुए मन में कहता है, ये डोमेन डिवाइन स्टोन पक्का कोई आम चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। मास्टर कुआंग शेन ने मेरे लिए बहुत कुछ बलिदान किया है। फिर कहता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मास्टर ने यहाँ अकेले अलग रहना क्यों पसंद किया। फिर वहाँ पर एक प्याले में गर्मा गर्म चाय डाली जाती है और अगले ही पल लिन मोयू दोनों हाथों से उस चाय को ऊपर अपने सन की मास्टर की ओर करते हुए नीचे घुटनों पर गिर पड़ता है। तो मास्टर का ध्यान उसकी ओर जाता है और लिन मोयू कहता है, डिसाइपल लिन मोयू मास्टर को चाय अर्पण करता है। तो ये सुनकर वो गमगीन वातावरण बिल्कुल रंगीन हो जाता है और मास्टर खुशी खुशी आंखें बंद करके स्माइल के साथ वो कप लेते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छे बच्चे। तभी मैं सोचूं कि वो बंदा बाई यूएन तुमसे इतना लगाव क्यों रखता है। फिर मास्टर तुरंत उस गर्मा गर्म चाय के कप को होठों से लगाते हैं और खुशी खुशी चाय की चुस्की लगाने लगते हैं। फिर रुककर उस कप को नीचे टेबल पर रखते हुए स्माइल के साथ सीरियस वाले मूड में कहते हैं, ठीक है, अब वापस जाओ और जल्द से जल्द अपने दूसरे जॉब चेंज के लिए आगे बढ़ो। तो सामने लिन मोयू खड़ा होकर सर नीचे झुकाता है और अलविदा करते हुए कहता है, ये डिसाइपल अब रजा लेता है। फिर सीन चेंज होकर वापस वही अपने स्टेंशिया के पत्थर पर आकर रुकता है, जहाँ पर पहुंचकर लिन मोयू ऊपर आसमान की ओर देखते हुए मन में कहता है, मुझे इंसानी दुनिया के सूरज की रोशनी को देखे हुए काफ़ी समय हो गया। तभी वहाँ लिन मोयू के पास से होते हुए वो राजकुमारी और उसके नकली गॉड लेवल अंकल जाते हुए दिखाई देते हैं। तो जब उस राजकुमारी की नज़र अपने भाई पर पड़ती है तो मन में कहती है, हाँ, वो भी खून की ज़मीन वाली जगह से वापस लौट आया। फिर वो राजकुमारी अपने राजकुमारी वाले रॉब के साथ दोनों हाथ मोड़कर पीछे से लिन मोयू को आवाज़ लगाती है और कहती है, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये बात सुनकर लिन मोयू का ध्यान पीछे उनकी ओर जाता है और उनकी ओर देखते हुए थोड़ी देर सोचता है। फिर लिन मोयू एक भी शब्द बोले बिना वहाँ से पीछे मुड़ता है और बिना जवाब दिए अपने रास्ते की ओर आगे निकल पड़ता है। तो लिन मोयू का ऐसा बर्ताव देखकर वो राजकुमारी और उसके पास मौजूद अंकल दोनों चौंक जाते हैं। वो राजकुमारी अपने भाई की हरकत पर कहती है, इस लड़के के अंदर बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। मुझे नज़रअंदाज करने की हिम्मत एक राजकुमारी को, क्या इसीलिए क्योंकि वो कुआंग शेन का डिसाइपल है। इतना कहकर वो राजकुमारी धुआं धुआं होने लगती है। तो पीछे से अंकल कहते हैं, ये लड़का बहुत घमंडी है और कुआंग शेन ने उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है, तो मतलब साफ साफ है कि वो पक्का एक टॉप जीनियस होगा। फिर उस राजकुमारी को समझाते हुए कहते हैं, प्रिंसेस, आपने ऑलरेडी खून के प्यासे अजगर का मांस खा लिया है और राजा जी ने आपके लिए जो जॉब चेंज की तैयारी की है वो भी लगभग खत्म हो ही गई है। तो अब आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। तो ये सुनकर वो राजकुमारी वहाँ से मुड़कर जाने लगती है और एक हाथ ऊपर करके कहती है, उसे नज़रअंदाज करो, चलो चलकर हम लेवल बढ़ाते हैं। तभी वहाँ थोड़ी ही देर में अपने बगीचे में अकेले मैंग आनवेन बैठे हुए दिखाई देते हैं, जिनके पास टेलीपोर्टेशन की लाइट उठती है। तो उनका ध्यान वहाँ उस ओर जाता है और उस लाइट में से जैसे ही लिन मोयू बाहर निकल कर आता है तो उसकी ओर देखकर मैंग आनवेन मन में कहते हैं, इस बच्चे के ऊपर मौजूद सारा किलिंग ऑरा चला गया है और ऊपर से उसके एट्रीब्यूट्स में भी काफ़ी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि ओल्ड कुआंग भी इस बच्चे की अच्छे से देखभाल कर रहा है। फिर मैंग आनवेन चाय पीते पीते माहिती देते हैं, कहते हैं, तुम्हारे मास्टर तुम्हारे लिए जॉब चेंज की सारी विधि तैयार कर रहे हैं, वो लगभग कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। फिर इंस्ट्रक्शन देते हुए कहते हैं, तुम भी अब लगभग लेवल अप होने ही वाले हो, तो जाओ, जाकर वापस लौटने से पहले लेवल 40 तक बढ़ा कर आओ। तो मैंग आनवेन की सारी बातें सुनने के बाद लिन मोयू वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले कहता है, जी हाँ बिल्कुल, मैं अभी जाता हूँ। सीन बागीचे से सीधा अपने डंजन वाले हॉल में पहुंच जाता है, जहां पर हमेशा की तरह 24 घंटे चहल पहल चलती ही रहती है।
लेकिन तभी वहां पर हमें लिन मोयू की जगह वो राजकुमारी दिखाई देती है, जो हॉल ऑफ डंजन में ऐसे आ रही है जैसे मॉडलिंग करने जा रही हो, और शायद उसी की वजह से ही वहां पर बहुत ही ज्यादा बातें चल रही है अभी। खैर, वहां पर अब आगे फोकस बेल से भरे पुराने दरवाजे वाले डंजन पर जाता है, जिसके नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये एक लेवल 37 पानी के देवता के आंगन वाला डंजन है। तो वो राजकुमारी हॉल ऑफ डंजन में सीधी उसी डंजन के गोले के पास ही जाती है और उस पर हाथ रखकर उसकी इंफॉर्मेशन देखते हुए मन में कहती है, मैं अब लेवल 36 पर पहुंच गई हूँ, तो एक लेवल 37 डंजन को पार करना ही मेरे लिए सबसे उचित है। फिर पीछे मौजूद लोगों की ओर देखते हुए मन में आगे कहती है, जब तक मैं एक उचित पार्टी ढूंढ लेती हूँ तो मैं अपनी एबिलिटी के साथ इसे पक्का पार कर सकती हूँ। फिर वापस थोड़े से अपने राजकुमारी वाले घमंड के साथ अंदर ही अंदर स्माइल करती हुई आगे कहती है, यहाँ पर कई सारे लोग होने चाहिए जो मेरे साथ टीम बनाने के लिए उत्सुक हो, है कि नहीं। लेकिन तभी वहाँ हॉल ऑफ डंजन में एक टेलीपोर्टेशन वाली लाइट उठती है, तो कुछ लोगों का ध्यान थोड़ा सा आश्चर्य के साथ उस ओर जाता है, क्योंकि वहां पर उस टेलीपोर्टेशन में से और कोई नहीं बल्कि अपना भाई बाहर निकल रहा है, जिसके लिए ये जगह उसके खेल का मैदान है, जहां पर उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो कभी किसी ने ना देखे थे और ना ही सुने थे। तो अपने भाई को आता हुआ देखकर पास मौजूद लोगों में से कोई उत्साह के साथ कहता है, लिन मोयू, ये तो लिन मोयू है। तो ऐसे पीछे से आवाज आती है, तो राजकुमारी का ध्यान भी उस ओर जाता है और वहां अपने भाई को देखती है, तो मन में कहती है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन वहां पीछे अपने भाई के फैन जब ये बात सुनते हैं तो सभी का ध्यान उस ओर जाता है। कोई कहता है, ये तो लिन मोयू है, वो वापस लौट आया। तो अपने भाई की उस आखिरी वाली ग्रुप लड़ाई के अंदर मौजूद लोगों में से कोई एक कहता है, लिन मोयू क्या कह रहे हो, वो तो डिवाइन जनरल लिन है। तो उसका दूसरा साथी उंगली आगे करके सभी को इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है, 10,000 ड्रैगन की ड्रैक आर्मी को खुद अकेले ही मारने वाला पूरी इंसानियत में सबसे छोटा डिवाइन जनरल है वो। तभी वहां मौजूद दो लोग खुशी खुशी आपस में बातें करते हुए दिखाई देते हैं। लड़का कहता है, वो अपने लेवल पर मौजूद सबसे ताकतवर और बेजोड़ इंसान है। फिर कहता है, नहीं नहीं, वो सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने से ऊपर वाले लेवल में भी सबसे ताकतवर और बेजोड़ इंसान है। तो सामने लड़की भी स्माइल के साथ कहती है, मुझे लगता है कि डिवाइन जनरल लिन अपने तीसरे जॉब चेंज में जाकर आएंगे, उसके बाद वे अकेले ही डीमन लॉर्ड से भी मुकाबला कर पाएंगे। तो ऐसे सभी लोगों को अपने भाई के बारे में बातें करता हुआ सुनती है, तो राजकुमारी उन सभी की बातों में गौर करती हुई मन में कहती है, यानी वो लिन मोयू है। फिर जैसे ही अपना भाई भी उसी डंजन की ओर आगे बढ़ता है, तो रास्ते में वो राजकुमारी सामने से आकर रास्ता रोकती हुई कहती है, यानी तुम लिन मोयू हो। तभी मैं सोचूं कि मास्टर कुआंग शेन ने तुम्हें अपने डिसाइपल के तौर पर क्यों रख लिया। लेकिन सामने से अपना भाई राजकुमारी की बात पर कोई भी ध्यान दिए बिना उसे रास्ते से हटने के लिए कहते हुए कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन कृपया एक तरफ हो जाओ, मैं अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे अपने भाई के मुंह से उसके सवाल का जवाब मिलने के बजाय कुछ और ही सुनने को मिलता है, तो वो राजकुमारी चौंक जाती है। फिर अगले ही पल दोनों मुख के ऊपर करके सवाल उठाती हुई कहती है, तुम ऐसे क्यों हो। तो सामने लिन मोयू थोड़ा सा पसीने के साथ समझाते हुए कहता है, मैं सचमुच अपना लेवल बढ़ाने में व्यस्त हूँ, अगर तुम्हें बात ही करनी है तो क्या हम बाद में कर सकते हैं, जब मैं अपना लेवल बढ़ाने का काम खत्म कर दूं। तो अब वो राजकुमारी अपना एटीट्यूड बदलती हुई शांत चेहरे के साथ पूछती है, क्या तुम पानी के देवता के आंगन को पार करने जा रहे हो। फिर ऑफर देती हुई कहती है, मैं तुम्हारे साथ पार्टी बना सकती हूँ। तो सामने अपना भाई सिर हिलाते हुए जवाब देता है, कहता है, मैं उसे अकेले ही पार कर रहा हूँ। तो अब ये सुनकर उस राजकुमारी को वापस गलतफहमी होती है, तो थोड़ी टेंशन में सलाह देती हुई हाथ आगे करके कहती है, खुद अकेले से नॉर्मल डिफिकल्टी को पार करके लेवल अप करना बहुत ही स्लो होता है। तो सामने लिन मोयू कहता है, मैं हेल डिफिकल्टी पार कर रहा हूँ। इतना कहकर जैसे ही लिन मोयू उस राजकुमारी को पार करके चला जाता है, तो वो राजकुमारी अपने भाई की बात पर भरोसा ना करते हुए पीछे मुड़कर कहती है, तुम किसे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ एक इंसान से हेल डिफिकल्टी को पार करना नामुमकिन है। पर लिन मोयू उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता
और जाकर उस डंजन की इंफॉर्मेशन देखता है तो वहां पर दिखाई देता है कि लेवल 37 वाटर गॉड कोर्टयार्ड में सबसे बड़ा नाइटमेयर डिफिकल्टी ही है, जिसका रिकॉर्ड 1 घंटा 8 मिनट और 22 सेकंड है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू एक हाथ चिन पर रखते हुए मन में कहता है, यहाँ पर तो हेल डिफिकल्टी है ही नहीं। ऐसा लगता है कि मुझे सबसे पहले इसे अपग्रेड करना पड़ेगा। फिर अंदर जाने से पहले लिन मोयू एक बार पीछे मुड़ता है और उस राजकुमारी को कहता है, क्या तुम भी इस वाटर गॉड कोर्टयार्ड को क्लियर करना चाहती हो? फिर सलाह देते हुए कहता है, मेरा सुझाव है कि तुम कुछ समय के लिए उसके अंदर ना ही जाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि डंजन शायद अपग्रेड हो सकता है कुछ ही देर में। तो अपने भाई के मुंह से ऐसी नई बात सुनकर उस राजकुमारी को कुछ समझ नहीं आता, तो सवाल उठाते हुए कहती है, डंजन अपग्रेड, उसका क्या मतलब है? लेकिन जैसा कि अपना भाई है, वो सामने कोई भी जवाब नहीं देता और डंजन में नाइटमेयर डिफिकल्टी चूज करके अंदर टेलीपोर्ट होने लगता है। तो उसको सचमुच अकेले जाता हुआ देखकर वो राजकुमारी चौंक जाती है और बड़ी सी आंखें खोलकर देखती हुई कहती है, वो सचमुच अंदर अकेला जा रहा है। लेकिन तभी वहां पास मौजूद सभी लोगों में लिन मोयू के अलग अलग कारनामों के बारे में सुनने मिलता है। सबसे पीछे डार्क कपड़ों वाला कहता है, डिवाइन जनरल लिन हमेशा से ही अकेले डंजन पार करते आए हैं और फायर गॉड पैलेस डंजन भी उन्होंने ही अपग्रेड किया था आखिरी बार, है ना? तो आगे ब्राउन कपड़ों वाला कहता है, उसने 39 लोगों को साथ लेकर टायरेट डंजन भी अकेले ही पार कर दिया था। तो पीछे सफेद कपड़ों वाला हाथ ऊपर करके कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार वो किस तरह का भयानक रिकॉर्ड सेट करने वाला है। तो सभी लोगों के मुंह से ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनकर वो राजकुमारी अब और भी ज्यादा चौंक जाती है और टेंशन वाले चेहरे में पसीने के साथ कहती है, ऐसा लगता है कि उसके कारनामे ऑलरेडी सभी लोगों के दिल में बहुत गहराई से घर कर गए हैं। फिर कहती है, टायरेंट डेजर्ट डंजन अकेले पार करना, आखिरकार वो है कितना ताकतवर? वहां उस डंजन के अंदर जैसे ही लिन मोयू पहुंच जाता है तो सामने सुंदर सा नजारा देखने को मिलता है, जहां पर नीले रंग की पानी से बनी हुई मछलियां आंगन में घूम रही हो वैसा दिखाई देता है। तो जैसे ही लिन मोयू उनकी नोटिफिकेशन देखता है तो पता चलता है कि ये झरने की आत्मा है, एक इनहेंस हुआ ऊंचे दर्जे का मॉन्स्टर, जिसका लेवल 37, स्ट्रेंथ 14,000, एजिलिटी 6,000, स्पिरिट और कॉन्स्टिट्यूशन 10,000, स्किल है लपेटना और ट्रेट में लिखा है कि उसे पानी वाले तत्व से कुछ नहीं होगा और शारीरिक हमलों का भी उस पर कोई असर नहीं होगा। तो उन मॉन्स्टर की नोटिफिकेशन देखने के बाद लिन मोयू एक हाथ ऊपर करता है और स्पिरिट की फायर के साथ स्केलेटन को बाहर बुलाते हुए कहता है, पानी और शारीरिक हमलों से बचाव, तो अब ऐसे हालात में सिर्फ बिना पानी के मेज ही तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। तो अब अगले ही पल वहां लिन मोयू के पीछे अपने अनडेड जनरल के साथ साथ आग, बिजली और हवा वाले सभी मेज आकर तैयार हो जाते हैं, जो सभी वहां पर मौजूद पानी वाली मछलियों पर हमला करते हैं तो वे सभी तुरंत ही मारी जाने लगती है। और उन सभी हमलों के पीछे ही अपने सभी स्केलेटन वॉरियर्स भी अपना काम करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वहां पर जैसे जैसे सभी स्केलेटन वॉरियर्स रास्ता साफ होते ही हर तरफ भागना शुरू कर देते हैं, तो उनकी वजह से तुरंत ही लिन मोयू के दिमाग में पूरा का पूरा मैप बनकर तैयार हो जाता है और कुछ ही देर में सारे रास्ते की सफाई करते हुए सभी लोग आखिरी हद तक भी पहुंच जाते हैं, जहां पत्थरों पर हाथ में त्रिशूल लेकर खड़ी एक लड़की की तस्वीरें दिखाई देती है, जिन्हें वे सभी तोड़ देते हैं। तो लिन मोयू उस आखिरी जगह पर पहुंचते हुए सामने का नजारा देखता है तो कहता है, ऐसा लगता है कि ये पत्थर की शिलाएं अपने अंदर किसी की कहानियां समेट कर खड़ी है। फिर डंजन के बारे में कहता है, यहाँ पर कोई ज्यादा मुश्किलें नहीं आई, ये आंगन तो पूरा क्लियर हो भी गया। तभी जैसे ही लिन मोयू उस आखिरी पानी के पुल तक पहुंचता है तो अचानक उसमें पानी उछलने लगता है, जो देखकर लिन मोयू एक पल के लिए चौकन्ना हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वो पानी बिल्कुल शांत हो जाता है और उसमें किसी के होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती। तो ये देखकर लिन मोयू मन में कहता है, क्या ये मुझे अंदर जाने के लिए कहना चाहता है? तो फिर अपनी अंदर की आवाज सुनते हुए लिन मोयू उस पानी के पुल में जंप लगा देता है और जैसे जैसे लिन मोयू उस पुल के अंदर जाता है वैसे वैसे वहां पर मौजूद पानी भी घूम घूम कर उसके साथ नीचे जाने लगता है। और देखते ही देखते लिन मोयू उस छोटे से पुल में से होकर पानी में डूबे हुए एक बड़े से महल के आगे पहुंच जाता है, जहां पर कई सारी अलग अलग तरह की मछलियां भी दिखाई देती है।
लेकिन अपने भाई को यहाँ पर सांस लेने की जरूर हो वैसा मालूम नहीं पड़ता। वहाँ ऊपर नोटिफिकेशन में भी दिखता है कि ये डंजन अब अपग्रेड हो गया है और इस आंगन की डिफिकल्टी अब हेल डिफिकल्टी पर सेट कर दी गई है। तो ऐसे वापस अपने साथ पहले की तरह ही होता हुआ देखकर लिनमुई थोड़े आश्चर्य के साथ कहता है, बिल्कुल सही, तो फिर ये भी उस फायर गॉड पैलेस के समय हुआ था वैसा ही है। बाहरी छोर पर मौजूद सभी मॉन्स्टर को जल्दी से जल्दी खत्म कर देने पर डंजन अपग्रेड हो जाता है। तभी वहां बाहर उस डंजन के आगे मौजूद फव्वारे में हलचल होती है और तुरंत उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो देखते ही देखते वहां पर मौजूद सभी सूखी बेलों को पानी लगते ही सभी हरी भरी हो जाती है और उन पर सुंदर से लाल फूल उगकर उसकी पत्तियां उड़ने लगती है। तो उस नज़ारे की ओर देखकर कोई कहता है, वहां पर देखो, वो पानी के देवता का आंगन। सबको उस डंजन के बारे में बताने वाला लड़का उंगली ऊपर करके आश्चर्य में आगे कहता है, ये गतिविधि ये बिल्कुल फायर गॉड पैलेस के जैसी ही है। तो ये सुनकर सभी लोग उस ओर देखने लगते हैं और पास मौजूद लड़का कहता है, डंजन अपग्रेड, डिवाइन जनरल लिन ने वापस डंजन अपग्रेड कर दिया, अब वाटर गॉड कोर्टयार्ड में हेल डिफिकल्टी भी होगी। तो ये सारी बातें सुनकर वो राजकुमारी बहुत चौंक जाती है और सवालों पर सवाल करती हुई कहती है, डंजन अपग्रेड, हेल डिफिकल्टी। फिर तुरंत अगले ही पल वो राजकुमारी खुद सच जानने के लिए भागती हुई उस डंजन के गोले के पास जाने लगती है और जैसे ही जाकर उस डंजन के इंफॉर्मेशन वाले गोले पर हाथ रखती है तो नोटिफिकेशन में दिखता है कि अब लेवल 37 वाले वाटर गॉड कोर्टयार्ड डंजन में नॉर्मल और नाइटमेयर डिफिकल्टी के साथ अब हेल डिफिकल्टी भी मौजूद है। तो ये देखकर चौंकी हुई राजकुमारी टेंशन के साथ मन में कहती है, यहाँ पर सचमुच हेल डिफिकल्टी आ गई है। और अब उस राजकुमारी के दिमाग में और भी ज्यादा हंगामा होने लगता है। तो एक हाथ मुंह पर रखकर लिनमुई के डंजन में जाते हुए चेहरे के बारे में सोचती है तो कहती है, यानी वो सच बोल रहा था, वो सचमुच हेल डिफिकल्टी को अकेले चुनौती दे रहा है, लेकिन उसने ये किया कैसे? अब तो मैं सचमुच उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। तभी वहाँ उस डंजन के अंदर लिनमुई जिस महल के आगे पहुंचकर खड़ा था वहां पर अब अपनी पूरी आर्मी बाहर निकालकर आगे बढ़ना शुरू करता है। तो अचानक वहां पर किसी बात का धमाका होता है जो नजदीक से देखने पर पता चलता है कि जैसे ही लिनमुई अपनी आर्मी के साथ उस महल के अंदर जाने की कोशिश करता है तो वहां से एक बड़ा सा त्रिशूल पूरी ताकत के साथ लिनमुई पर हमला करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और जैसे ही वो त्रिशूल जाकर लिनमुई को छूने ही वाला होता है कि अपने स्केलेटन आर्मर से टकरा जाता है, जिससे लिनमुई को तो चोट नहीं आती लेकिन उसके फोर्स की वजह से वो बहुत पीछे धकेलने लगता है। तो ये देखकर लिनमुई मन में कहता है, ये हमला कमजोर तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही, तो फिर ये ऑलरेडी हेल डिफिकल्टी पर अपग्रेड हो गया है। और अब जैसे ही उस पहले वाले त्रिशूल का कोई फायदा नहीं होता और सभी स्केलेटन वॉरियर्स दीवार की तरह तैयार होकर लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं तो अब वहाँ और भी ज्यादा त्रिशूल दिखाई देते हैं जो सभी एक साथ हमला करने के लिए वापस पूरी ताकत के साथ आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। और सभी के सभी जाकर इस बार सभी स्केलेटन वॉरियर्स पर हमला करने के लिए उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन अपने स्केलेटन वॉरियर्स उसको नजरअंदाज करके आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पीछे उन सभी को लगने वाले घाव वापस ठीक करने के लिए अपना अनडेड जनरल अपने राजदंड को ऊपर उठाकर लीजन हिल स्किल के साथ तैयार हो जाता है। जैसे ही अनडेड जनरल की लीजन हिल स्किल सभी स्केलेटन पर पड़ती है तो सभी सामने मौजूद दीवार को तोड़कर उस महल के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, जहां पर अंदर जाते ही वहां सामने एक सिंहासन दिखाई देता है जिसके पास एनर्जी में लिपटा हुआ त्रिशूल खड़ा है, जिसको पास से देखने पर उसकी नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये पानी के देवता का त्रिशूल एक प्रोजेक्शन है। तो अंदर आकर उस त्रिशूल की ओर देखते ही सबसे पहले लिनमुई उसकी ओर उंगली से पॉइंट करके स्केलेटन को ऑर्डर देते हुए कहता है, जाओ। फिर सवाल उठाते हुए मन में कहता है, क्या वे सभी हमले उसके अंदर से ही निकले थे? तो जैसे ही लिनमुई का ऑर्डर मिलने पर सभी स्केलेटन उस त्रिशूल की ओर आगे बढ़ते हैं तब जाकर हमें देखने को मिलता है कि ये त्रिशूल सभी स्केलेटन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और जैसे ही सभी स्केलेटन वॉरियर्स उसके करीब पहुंचने आते हैं तो उस त्रिशूल में से पानी के लहर की तरह बड़े बड़े एनर्जी के सर्कल उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं।
लेकिन पीछे से सपोर्ट करने वाले स्केलेटन मेज अपने आग से भरे हमले उस पानी के शील्ड पर करते हैं तो वो तुरंत जलकर भाप बन जाती है। और जैसे ही शील्ड पूरी तरह से गायब हो जाती है तो तुरंत स्केलेटन वापस उस पर हमला करने के लिए जंप लगाकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हमला करने के लिए तलवार आगे बढ़ाते हैं तो मानो उन्होंने पानी की बनी चादर पर तलवार का वार किया हो, वैसा नज़ारा देखने को मिलता है। और अगले ही पल वापस एक पानी का गोला बन के तैयार हो जाता है जो सभी स्केलेटन को पीछे धकेल देता है। लेकिन इस बार उसके साथ साथ उसमें से एक पानी की बहुत लंबी लहर ऊपर आसमान की ओर भी उठती है, जिसकी छोर पर गौर करते ही ये एक ड्रैगन जैसा देखने को मिलता है जो सामने मौजूद सभी स्केलेटन की ओर गुस्से में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अपने स्केलेटन जो पहले से ही मौत को गले लगा चुके हैं, उन्हें किसी बात की कोई पड़ी ही नहीं होती, तो तुरंत उस पानी के ड्रैगन पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी उनसे ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो अगले ही पल पानी को भाप बनाकर गायब करने के लिए स्केलेटन मेज के आग की तरह जलते हुए गर्मागर्म हमले जाकर उस ड्रैगन पर पड़ते हैं। तो अब इस तरह से त्रिशूल की सारी कोशिशें बेकार चली जाती है और उसके ऊपर अब कोई भी सुरक्षा कवच बाकी नहीं बचता। तो अगले ही पल पास मौजूद खाली सिंहासन में एक बंद आंखों में बैठी हुई लड़की देखने को मिलती है, जिसकी नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये वाटर गॉड है। लेकिन ये एक अधूरा प्रोजेक्शन है लेवल 41 का, जिसका स्ट्रेंथ 60,000, एजिलिटी और स्पिरिट 10,000, कॉन्स्टिट्यूशन 40,000, स्किल है पानी की दहाड़ और हमेशा की ठंडी। ट्रेट में लिखा है कि पानी वाले तत्व से उसे कुछ नहीं होगा और शारीरिक हमले भी 50% कम हो जाएंगे। तो वो वाटर गॉड का प्रोजेक्शन अपनी आंखें खोलते ही सबसे पहले वहां पर मौजूद त्रिशूल को अपने हाथ में ले लेती है। तो उसकी ओर देखकर लिन मुई मन में कहता है, अब जाकर आखिरकार मैं बॉस से मिल पाया। फिर तुरंत अगले ही पल जैसा कि अपने भाई को आदत लग चुकी है, तो सामने मौजूद मॉन्स्टर को स्टाइल मारने के बाद लड़ाई करने के लिए आगे आने तक राह नहीं देखता और खुद सामने से ही उस पर पहला वार कर देता है। तो अभी अभी बनी हुई वाटर गॉड आते ही जलकर काली हो जाती है, तो गुस्से में दांत कसकर लिन मुई की ओर देखने लगती है। फिर अपना त्रिशूल ऊपर उठाकर गुस्से में उसके अंदर एनर्जी इकट्ठा करती हुई खुद किसी पानी के ड्रैगन जैसी हो वैसी दिखाई देने लगती है। वहाँ उसके त्रिशूल पर मौजूद एनर्जी उसकी एक स्किल बनकर बाहर निकलती है, जिसमें उसके हर तरफ बर्फ के टुकड़े बनते हैं और ऊपर नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये इटर्नल फ्रीज यानी हमेशा के लिए जमा देने वाला वार है, जो सामने जाकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे स्केलेटन वॉरियर्स पर पड़ता है। तो उसको छूते ही स्केलेटन बर्फ बनकर जम जाते हैं। लेकिन ये सब देखने के बावजूद लिन मुई बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आता और ऊपर से स्माइल के साथ कहता है, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है लेकिन कितना बकवास है, इसकी पावर कोई खास नहीं है। अगर मैं अभी लेवल 30 पर होता तो शायद ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था। वहाँ मैदान में दिखाई देता है कि ये जमा देने वाले बर्फ के टुकड़े सभी स्केलेटन वॉरियर्स को जमाते हुए पीछे मौजूद अपने अनडेड जनरल तक पहुँचने आए हैं। तो अब अपना अनडेड जनरल अपना राजदंड ऊपर उठाता है, जिसमें से लाल एनर्जी निकलने के साथ नोटिफिकेशन आती है कि ये लीजन पावर है, जिससे टुकड़ी में मौजूद सभी लोगों पर से असामान्य चीज़ों का असर नाबूद कर देती है और सभी का हौसला बढ़ाती है, जो लेवल 60 से नीचे के असर के लिए ही काम करता है। तो उस एनर्जी के आते ही अनडेड जनरल अपने ऊपर आ रहे बर्फ के टुकड़ों को गायब करके वो एनर्जी आगे जमे हुए स्केलेटन की ओर भेजता है। तो उस एनर्जी से हौसला बढ़ते ही सभी स्केलेटन भी अपने ऊपर जमा हुआ बर्फ तोड़कर वापस हौसले से भरे पूरे जोश के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो अब अपना पहला वार नाकामयाब जाता हुआ देखकर वो वाटर गॉड गुस्से में से सीधा गंभीर मोड में आ जाती है और अपने चारों ओर पानी की लहर लाकर जोर जोर से घुमाने लगती है। और जैसे ही वो लहर जाकर सामने से आगे बढ़ रहे स्केलेटन तक पहुंचती है, तो आम सी दिखने वाली लहर भी उनके लिए पानी का बाढ़ बनकर साबित होती है। तो इस बार सबसे पहले उस वाटर गॉड को बड़े बड़े हमले करने से रोकने के लिए लिन मुई उसकी और स्लोकर्स की जंजीरें भेजता है। तो उन जंजीरों में लिपटते ही वो वाटर गॉड अब हिल नहीं पाती, तो गुस्से में सवालों से भरी चिल्लाने लगती है। लेकिन उसके बंद जाने के बाद उसका बाढ़ का पानी बिना कंट्रोल की वजह से नीचे गिरने लगता है और सभी स्केलेटन के रास्ते में अब कोई भी अड़चन बाकी नहीं बचती, तो वे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ ही देर में उस वाटर गॉड पर इतने वार करते हैं कि उसका गुस्से से भरा एक्सप्रेशन अब इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला एक्सप्रेशन बन जाता है और आखिर में एक बड़ी सी लाइट के साथ
नोटिफिकेशन आती है कि वाटर गॉड का प्रोजेक्शन मारा गया। 41 लाख एक्सपीरियंस मिला। 2 क्लियर वाटर क्रिस्टल के टुकड़े मिले, जिसमें 5 क्लियर वाटर क्रिस्टल के टुकड़ों को जोड़कर एक क्लियर वाटर क्रिस्टल बनाया जा सकता है। तो उन क्लियर वाटर क्रिस्टल के टुकड़ों की ओर देखते हुए लिन मोयू अपना एक्सपीरियंस चेक करता है और कहता है, मुझे अभी भी पूरे 50% एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। फिर कहता है, सीधी सी बात है, मुझे ये डंजन अभी और कुछ बार क्लियर करना पड़ेगा, और वैसे भी मुझे अपने एलिमेंटल डिवाइन स्टोन में जोड़ने के लिए क्लियर वाटर क्रिस्टल की भी ज़रूरत तो है ही। लेकिन थोड़ी दुख की बात यह है कि मुझे यहाँ पर कोई वाटर एलिमेंटल जेम नहीं मिला। लेकिन तभी लिन मोयू का ध्यान अपने ख्यालों में से सामने मौजूद किसी बात पर जाता है, तो थोड़ा सवालों के साथ चौंक कर देखने लगता है। वहाँ पर सामने दिखाई देता है कि उस वाटर गॉड के प्रोजेक्शन के चले जाने के बावजूद भी त्रिशूल का प्रोजेक्शन अभी भी वहीं पर मौजूद है। तो ये देखकर लिन मोयू कहता है, ये तो अब लिन मोयू खुद सामने से जाकर वहां पर मौजूद उस त्रिशूल के प्रोजेक्शन को थोड़े आश्चर्य के साथ छूने लगता है। तो तुरंत वहां पर एक चाबी और जेम आ जाते हैं और ऊपर नोटिफिकेशन में दिखता है कि एक वाटर गॉड चाबी मिली जो असली वाटर गॉड पैलेस को खोलने के काम आएगी, और क्लियर वाटर जेम मिला जो हमेशा के लिए पानी से होने वाले नुकसान को 50% कम कर देता है, और चांस है कि वाटर टाइप की कोई स्किल मिल सकती है जो सिर्फ पहली बार इस्तेमाल करने पर ही हो सकता है। तो उन दोनों चीज़ों की ओर देखकर लिन मोयू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और कहता है, तो ये यहाँ पर था, मैंने लगभग इसे खो ही दिया था। फिर कहता है, मेरे पास अब वाटर गॉड पैलेस की चाबी आ गई है, तो यहाँ पर वाटर गॉड को जगाने के लिए आइटम भी ज़रूर मौजूद होगी। तो जैसे ही लिन मोयू इतना कहकर सामने ऊपर की ओर देखता है तो वहाँ बर्फ के टुकड़े में जमी हुई बांसुरी दिखाई देती है, और जैसे ही लिन मोयू उसे अपने हाथ में लेकर देखता है तो नोटिफिकेशन कहती है कि इसका इस्तेमाल वाटर गॉड को जगाने के लिए किया जा सकता है। तो उसकी ओर देखकर मुस्कुराहट के साथ लिन मोयू कहता है, एलिमेंटल डंजन की चारों चीज़ें अब पूरी हो गई है। फिर कहता है, 5 तत्व के डंजन में से मैंने 3 डंजन आग, पानी और प्रकाश क्लियर कर दिए हैं, जिसके बाद बाकी बचते हैं हवा और बिजली के डंजन। मैं सोच रहा हूँ कि उन सभी 5 को जब एक साथ इकट्ठा कर लूँगा तब किस तरह का जादुई बदलाव होगा। फिर लिन मोयू उस वाटर जेम को बाहर निकालता है और उसे इस्तेमाल करते हुए आंखें बंद करके कहता है, अभी के लिए बाहर जाने से पहले मैं ये जेम इस्तेमाल कर लेता हूँ। तभी बाहर लिन मोयू के बॉस को मारते ही डंजन की वजह से वापस बेल जोर जोर से बजने लगती है। तो पहले से ही उसकी राह देखकर खड़े सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। कोई कहता है, बेल बज गई, बिल्कुल जैसा सोचा था, डिवाइन जनरल लिन ने वापस एक नया रिकॉर्ड बनाया। मैं सोच रहा हूँ कि उसका रिजल्ट क्या आया होगा। तभी पीछे से दूसरा लड़का कहता है, वैसे भी पहला रिजल्ट देखने का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये सटीक परिणाम नहीं है। लेकिन उस लड़के को इस तरह की बात कहता हुआ सुनती है तो वो राजकुमारी सवालों से भरी आकर उस लड़के को पूछती है, तुमने ऐसा क्यों कहा? तो वो लड़का खुशी के मारे जोश से भरा आंखें बंद करके बड़ी सी स्माइल के साथ मुक्का ऊपर करता है और पीछे मुड़कर कहता है, क्योंकि डिवाइन जनरल लिन जितनी बार डंजन पार करेंगे उतनी बार नया रिकॉर्ड बनाएंगे। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत ही है, ये डिवाइन जनरल लिन की लिमिट बिल्कुल नहीं है। तो अब उस लड़के के मुंह से ऐसी बात सुनकर उस राजकुमारी को इतना बड़ा झटका लगता है कि जैसे वो खुद किसी जंगल में रहती थी और उसे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन वो राजकुमारी अपने आप को नहीं रोक पाती, तो जाकर उस डंजन के नए रिकॉर्ड को खुलकर देखती है तो दिखता है कि पानी के देवता का आंगन, जिसका लेवल 37 है, उसका डंजन रिकॉर्ड लिन मोयू के नाम है 48 मिनट और 22 सेकंड के साथ। तो ये देखकर वो राजकुमारी मन में कहती है, अकेले अपने आप ही हेल डिफिकल्टी को सिर्फ 48 मिनट में ही खत्म कर दिया, और ऊपर से ये उसकी लिमिट नहीं है। फिर कुछ ही देर में लिन मोयू उस डंजन में से बाहर टेलीपोर्ट होकर आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही लिन मोयू बाहर आता है वैसे ही वापस पीछे गेट की ओर मुड़कर कहता है, मैं हेल डिफिकल्टी चुनता हूँ। तो इस बार डंजन गेट पर हेल डिफिकल्टी का लोगो दिखाई देने लगता है, और जैसे ही लिन मोयू वापस डंजन के अंदर चला जाता है तो वहाँ मौजूद सभी लोग जोश से भर जाते हैं। कोई एक सट्टेबाज कहता है, डिवाइन जनरल लिन ये वापस क्लियर करने जा रहे हैं, जल्दी 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 यहाँ पर आओ और शर्त लगाओ। चलो देखते हैं कि डिवाइन जनरल लिन अगली बारी में पहले से आधा समय यानी 24 मिनट से ज़्यादा लगाएंगे या कम। सभी शर्तें 1000 पॉइंट की लगेगी,
सभी लोग जल्दी से अपनी अपनी शर्तें लगाओ। तो इस तरह से सभी लोगों को लिन मोयू का डंजन क्लियर करना मजाक की तरह लेता हुआ देखती है तो राजकुमारी टेंशन के मारे कहती है, यहाँ तक कि उसके डंजन क्लियर रिकॉर्ड को शर्त लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लिन मोयू, तुमने आखिरकार ऐसा तो पहले किया क्या है? वह लिन मोयू वापस उस डंजन के अंदर जाकर हाथ में स्पिरिट के फायर के साथ तैयारी करते हुए पिछले डंजन के आखिरी रिजल्ट के बारे में कहता है। ये दुख की बात है कि क्लियर वाटर जैम ने मेरे अंदर कोई भी नई स्किल नहीं जगाई, यानी अपने भाई को भी कभी कभी नाकामयाबी ज़रूर मिलती है। तो अब इस बार डंजन को जल्द से जल्द खत्म करने के विचार के साथ लिन मोयू आगे कहता है, मेरे लिए इस बार डंजन को जल्दी स्पीड रन के साथ खत्म करना ही सही रहेगा। फिर पूरी टुकड़ी को तैयार करके कहता है, हेल डिफिकल्टी में मॉन्स्टर की ताकत और मिलने वाला एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इस स्पीड के साथ मुझे कुछ ही घंटों में लेवल 40 तक पहुंच जाना चाहिए। फिर जैसे ही लिन मोयू सभी स्केलेटन को ऑर्डर देते हुए कहता है, जाओ, तो वहाँ डंजन के अंदर अब सभी के बीच में रेस शुरू हो जाती है और सिर्फ 5 मिनट के बाद ही लिन मोयू उस पानी के कुंड में छलांग लगाकर नीचे उस वाटर गॉड के महल की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर थोड़ी ही देर में लिन मोयू बाहर के हमले झेलकर सभी स्केलेटन के साथ उस महल के अंदर तक भी पहुंच जाता है, जहाँ इस बार भी खाली सिंहासन के पास तैनात त्रिशूल दिखाई देता है। तो उस त्रिशूल की ओर देखकर लिन मोयू कहता है, ऐसा लगता है कि सबसे कीमती चीज़ मेरे द्वारा ले ली गई है, यानी आगे जो भी आएंगे उन्हें क्लियर वाटर जैम, पानी के देवता की बांसुरी और असली पानी के देवता के महल की चाबी वापस नहीं मिल पाएगी। वह थोड़ी ही देर में वापस उस त्रिशूल को हरा दिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा चमकने लगता है और बिल्कुल पहले की तरह ही वापस वही वाटर गॉड अपने गॉडली रुआब के साथ उस खाली सिंहासन पर आकर त्रिशूल को अपने हाथ में लेती है। लेकिन उसके आते ही वापस लिन मोयू बिना राह देखे उस पर हमला करके उसे गुस्सा दिला देता है, जिसके बाद थोड़ी देर उस वाटर गॉड और स्केलेटन के बीच लड़ाई होती है और थोड़ी ही देर में वापस उस बॉस के मरते ही बाहर उस डंजन के लिए बेल बजने लगता है। तो अपनी अपनी शर्त लगाकर बैठे लोग उत्साह के साथ हवा में मुक्के मारते हुए उनमें से कोई एक कहता है, नया रिकॉर्ड, तो कोई और कहता है, कितना फास्ट रहा इस बार। तो पहली बार आराम से खड़े सभी लोग इस बार आतुरता के साथ जाकर उस डंजन की पैनल खोलते हैं, जिसमें दिखता है कि इस बार उस रिकॉर्ड में लिन मोयू ने 22 मिनट और 58 सेकंड लगाए हैं, यानी लगभग 23 मिनट। तो ये रिजल्ट देखकर जिन लोगों ने 24 मिनट से कम की शर्त लगाई थी वे सभी खुश हो जाते हैं और उनमें से एक कहता है, हाँ मैं सही था। और सभी की शर्त लेने वाला कहता है, बिल्कुल सही, तो फिर ये 24 मिनट से कम निकला। और ये सब नज़ारा देखकर उस राजकुमारी को सचमुच जंगल में से आई हो वैसा महसूस होता है। तो पसीने के साथ आश्चर्य में पड़ी हुई कहती है, 22 मिनट, ये हेल डिफिकल्टी है, उसने सचमुच हेल डिफिकल्टी अकेले पार कर दी। वहाँ लिन मोयू उस डंजन को खत्म करके अंदर खड़ा खड़ा कुछ सोच विचार कर रहा होता है, तभी वो राजकुमारी उस डंजन की ओर कदम आगे बढ़ाती हुई दिखाई देती है, जो उस गेट की ओर ऊपर देखते हुए शंका करके कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस डंजन की कठिनाई मैंने जितनी सोची थी उतनी ज़्यादा ना हो। फिर कहती है, जबकि वो अकेला कर सकता है तो क्या मैं भी कर सकती हूँ। इतना कहकर थोड़े सवालों के साथ भरी हुई राजकुमारी हिम्मत दिखाती हुई सर कसकर कहती है, मैं हेल डिफिकल्टी चुनती हूँ। तो सामने गेट पर उसका लोगो आता है, लेकिन मानना पड़ेगा ये राजकुमारी तो अपने भाई से भी तेज निकली, जो सिर्फ 2 मिनट में ही डंजन में से बाहर निकल आती है। लेकिन चोट से भरी आते ही सबसे पहले पास मौजूद दीवार पर हाथ रखकर सांस लेने की कोशिश करती है। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है जो कहती है, क्या तुम ठीक हो। तो उस राजकुमारी का थोड़े दुख से भरा चेहरा पीछे मुड़ता है। वहाँ पर उसे बिना एक भी खरोच के सही सलामत बाहर निकला हुआ लिन मोयू दिखाई देता है। तो उसकी ओर देखकर राजकुमारी मन में कहती है, वो एक हेल डिफिकल्टी में से बिना चोट के वापस कैसे बाहर निकल सकता है। तभी लिन मोयू वापस अपना सवाल दोहराते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो। तो वो राजकुमारी वापस अपने पहले वाले अंदाज में आती हुई आंखें बंद करके अपने कपड़े झटकने लगती है और मुंह घुमाकर कहती है, मैं ठीक हूँ। तो उसकी ओर देखकर खराब चेहरा करता हुआ लिन मोयू कहता है, अच्छी बात है, तो फिर
फिर जैसे ही लिन मोयू इतना कहकर जाने लगता है तो वो राजकुमारी हाफती हुई तुरंत पीछे मुड़ने लगती है और कुछ कहने की कोशिश करते हुए कहती है, हे। लेकिन जब तक वो पीछे मुड़कर अपनी बात कह पाए उससे पहले तो लिन मोयू डंजन गेट के पास तक पहुंच जाता है और उसे मौका ही नहीं मिलता। तो वापस गुस्से में मुक्का कसकर लिन मोयू की ओर देखती हुई कहती है, ये लड़का, मुझे पता लगाना ही होगा कि उसने डंजन कैसे क्लियर किया। यानी जंगल में से आई हुई राजकुमारी अपने भाई के राज का पर्दाफाश करना चाहती है। सही है। वहाँ इस बार सिर्फ 20 मिनट के बाद ही लिन मोयू डंजन के बाहर टेलीपोर्ट होता हुआ दिखाई देने लगता है। तो जैसे ही लिन मोयू गेट में से बाहर निकल कर आता है तो सामने ही वो राजकुमारी बिल्कुल नजदीक राह देखकर खड़ी रहती है और लिन मोयू के आते ही चिल्लाती है, लिन मोयू। लेकिन वो राजकुमारी इतनी करीब खड़ी होती है कि वो नज़ारा थोड़ा सा रोमांटिक जैसा लगने लगता है। लेकिन लिन मोयू बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, हाँ। तो सामने राजकुमारी अपनी इच्छा बताते हुए लिन मोयू को कहती है, क्या तुम मुझे साथ ले जा सकते हो, सिर्फ एक बार। तो राजकुमारी की बात सुनकर लिन मोयू एक हाथ जेब में से बाहर निकालता है और सवाल उठाते हुए कहता है, तुम्हारी पहचान के साथ क्या तुम्हारे लिए पार्टी बनाना बहुत ही आसान नहीं है। तो ये सुनकर वो राजकुमारी तुरंत 2 हाथ जोड़ने लगती है और कहती है, मैं देखना चाहती हूँ कि अपग्रेड हुआ पानी के देवता का आंगन वाला डंजन कैसा दिखाई देता है। फिर कहती है, तुम मुझे एक बार डंजन में ले जाओ और मैं तुम्हें एक बार शाही लेखागर में यानी इंपीरियल आर्काइव में ले जाऊंगी। राजकुमारी फिर उस जगह के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन देते हुए उसके बारे में सोचकर कहती है, इंपीरियल आर्काइव में कई सारी ऐसी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन है जो कहीं और नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो खुद कुआंगशेन भी नहीं जानते। तो उस राजकुमारी के मुंह से ऐसी बात सुनकर खुद लिन मोयू भी बहुत चौंक जाता है और आश्चर्य के साथ मन में कहता है, शाही लेखागर। फिर कहता है, मैं इसके लिए मान सकता हूँ। तभी चुपके से राज का पर्दाफाश करने निकली राजकुमारी क्यूट सा चेहरा बनाने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम्हें पक्का इसमें नुकसान नहीं होगा, क्या ये ठीक है तुम्हारे लिए। तो सामने लिन मोयू सबसे पहले अपनी ओर से पूरी बात क्लियर करने के लिए सवाल उठाते हुए राजकुमारी को कहता है, सिर्फ एक बार ही। तो वो राजकुमारी तुरंत सीरियस चेहरा करके एक उंगली ऊपर करती है और मजबूती से जवाब देती हुई कहती है, सिर्फ एक बार ही। तो इतना सुनते ही लिन मोयू तुरंत पीछे मुड़ जाता है और कहता है, चलो चले तो फिर। और इतना कहकर उसे अपने साथ जोड़ लेता है, जिसकी नोटिफिकेशन दिखाती है कि आपने डोंग फेंग याओ को पार्टी में इनवाइट किया। तो लिन मोयू के पीछे मुड़ते ही राजकुमारी का चेहरा वापस बदल जाता है। लेकिन डंजन के अंदर जाते ही राजकुमारी वहाँ का नज़ारा देखने के लिए आसपास नज़र घुमाती हुई कहती है, तो मतलब ये है हेल डिफिकल्टी का वाटर गॉड कोर्टयार्ड डंजन। लेकिन राजकुमारी पहले 2 मिनट के लिए आई थी, तब क्या उसके आते ही मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया था, जो आसपास देखने तक का मौका भी नहीं मिला। खैर, वहाँ डंजन में जाते ही लिन मोयू एक हाथ ऊपर करके स्पिरिट के फायर के साथ अपनी तैयारी करना शुरू कर देता है। तो लिन मोयू की जासूसी करने आई हुई राजकुमारी अपना आसपास का नज़ारा देखना छोड़कर तुरंत पीछे लिन मोयू की ओर मुड़ती है और थोड़े आश्चर्य वाले चेहरे में कहती है, ये है। लेकिन जैसे ही अच्छे से आसपास का नज़ारा दिखाई देता है तो वहाँ मौजूद इतने सारे स्केलेटन्स को देखकर राजकुमारी का आश्चर्य से भरा चेहरा डर वाले चेहरे में बदल जाता है, जिसके अगले पल ही पीछे मौजूद अपने आग वाले स्केलेटन मेज हमला करने के लिए अपनी स्टाफ उठाते हैं। और जैसे ही आग के गोले जाकर सामने मौजूद पानी से बने मॉन्स्टर पर पड़ते हैं तो वे तुरंत भाप बनकर गायब होने लगते हैं। जो सारा नज़ारा उस राजकुमारी के लिए नया होता है तो वो चिपक कर देखते ही रहती है। लेकिन वहाँ का काम खत्म करके आगे भागने के लिए लिन मोयू पीछे मुड़कर राजकुमारी को कहता है, खड़े खड़े सपने देखना बंद करो और जल्दी चलो। तो ये सुनकर उस राजकुमारी का ध्यान अपने स्केलेटन में अटक गया था वहाँ से बाहर निकलता है और होश में आती हुई कहती है, हाँ हाँ हाँ। जिसके बाद लिन मोयू जेब में हाथ डालकर सामने रास्ते की ओर निकल पड़ता है और पीछे सभी स्केलेटन मेज आग के गोले फेंक फेंक कर रास्ते में आने वाले सभी मॉन्स्टर को मारते रहते हैं। जो नज़ारा राजकुमारी देखती हुई थोड़ी दूरी बनाकर आती रहती है। फिर जैसे ही थोड़ी देर में वहाँ मौजूद सभी मॉन्स्टर मारे जाते हैं तो पीछे से राजकुमारी लिन मोयू से डिटेल निकलवाने के लिए सवाल उठाती हुई पूछती है, क्या ये सभी तुम्हारे समन है। तो राजकुमारी की ये बात सुनकर लिन मोयू कुछ देर सोचने लगता है, फिर तुरंत राजकुमारी के यहाँ आने की वजह समझ जाता है। तो कहता है,
अगर तुम शाही लेखागर में जाकर पता लगाओगी तो वहां पर तुम्हें मेरे प्रोफेशन के बारे में ज्यादा अच्छे से जानने को मिलेगा। तो इतना सुनने के बाद वो राजकुमारी पूरे रास्ते में और कुछ नहीं कहती और देखते ही देखते वे दोनों उस पानी के कुंड तक पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले लिन मोयू राजकुमारी को बताते हुए कहता है, इसके नीचे वो जगह है जहां पर वाटर गॉड कोर्टयार्ड डंजन का बॉस है। तो ये बात सुनकर राजकुमारी अपने अब तक हुए एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए कहती है, क्या हम बॉस तक इतनी जल्दी पहुंच गए? अभी तक 5 मिनट भी गुजरे हो वैसा भी महसूस नहीं हुआ। ऊपर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं तो सिर्फ जॉगिंग कर रही थी और रास्ते में कोई मुसीबत भी नहीं आई। लेकिन लिन मोयू अपनी बात बताकर पानी के अंदर जाने के लिए तुरंत वहां से जंप लगा देता है और कहता है, नीचे चलो, हम वहां पर जाकर आखिरी बॉस को खत्म करेंगे। तो राजकुमारी कहती है, हाँ अभी आई। फिर वहां नीचे पहुंचकर पहले की तरह ही आसानी से लिन मोयू महल के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर त्रिशूल अकेला कुछ कर नहीं पाता। तो उस वाटर गॉड का प्रोजेक्शन आ जाता है, जो वापस एक हाथ में त्रिशूल लेकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हुई आसपास मौजूद पानी को स्टाइल के साथ अपने चारों ओर घुमाने लगती है। तो उस बॉस और उसकी पावर की ओर देखते हुए राजकुमारी डर के मारे पसीने के साथ आंखें और मुंह खोलकर कहती है, क्या ये है वाटर गॉड कोर्टयार्ड का बॉस? कितना ताकतवर हो रहा है। लेकिन इस बार लिन मोयू उस बॉस पर पहला हमला करने से पहले ही उसे स्लो कर स्किल की जंजीरों में बांध देता है, ताकि वो सामने कोई भी वार कर ही ना पाए। जिसके अगले ही पल बीच में मौजूद राजकुमारी के पीछे हर तरफ सभी आग वाले स्केलेटन मेज आकर मंत्र बोलना शुरू कर देते हैं और वहां बंदी खड़ी बॉस के ऊपर एक साथ आग और बिजली के तत्व वाले हमले कर देते हैं। तो उसकी ताकत के नीचे वो बॉस कुछ समय में ही खत्म हो जाती है और उसके हाथ से त्रिशूल छूट जाता है। तो इतनी आसानी से हेल डिफिकल्टी की बॉस को कुछ ही देर में खत्म होकर लाइट बनती हुई देखती है, तो वो राजकुमारी डर के मारे खराब पड़े चेहरे में वहीं पर चिपक कर देखती रहती है और मन में कहती है, ये खत्म हो गया बस ऐसे ही। तभी वहां राजकुमारी एक सदमे में से बाहर नहीं आई होती कि तुरंत पास मौजूद लिन मोयू आंखें बंद करके डंजन के बाहर जाने लगता है। तो राजकुमारी के ऊपर भी टेलीपोर्टेशन की लाइट होने लगती है और पैनल दिखाती है कि डंजन में से बाहर जा रहे हैं। तो ये देखकर वो वापस चौंकती हुई अपने होश में लौट आती है। फिर जैसे ही बाहर निकल जाते हैं तो लिन मोयू टीम खत्म कर देता है, जिसकी पैनल में दिखता है कि तुम्हारी पार्टी रद्द कर दी गई है। और पीछे देखकर राजकुमारी को कहता है, डंजन ऑलरेडी खत्म हो गया है, अपना वादा याद रखना। तो ये सुनकर राजकुमारी बस चुपचाप बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देखती रहती है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब आगे देखना ये है कि लिन मोयू की वजह से उस राजकुमारी को जो पता चला है कि अब तक वो किसी जंगल में रह रही थी, उसका अब लिन मोयू की ओर कैसा बर्ताव रहेगा। उसके अलावा ये शाही लेखागर कैसा है, कितनी ताकत इस राजकुमारी के पास है। और अब जबकि अपने भाई को सिर्फ एक लेवल ही बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो तो कुछ घंटों में ही हो जाएगा। जिसके बाद होगा दूसरा जॉब चेंज, तो वो कहाँ पर होगा, किस तरह से उसके लिए इकट्ठा की गई सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा और कितना दर्दनाक सन की मास्टर वाला मांस रहेगा। उसके अलावा दूसरे जॉब चेंज के दौरान क्या और भी किसी तरह की मुसीबतें आएगी और कहाँ पर जाएगा लिन मोयू उसके बाद, वो सब हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। लेकिन तब तक के लिए बाय।